आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है उस कथन का चयन कीजिए जो अनायास उच्च श्वसन की प्रक्रिया के लिए मध्यपट और अंतरापरशुक पेशी की गति से संबंधित है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं सबसे पहले मानव में श्वसन के बारे में। यह जो प्रश्न है मानव में श्वसन से संबंधित है। मानव में श्वसन क्रियाविधि जो है इससे संबंधित है। तो स्टूडेंट मानव में श्वसन क्रियाविधि का पहला चरण जो है जिसे कहते हैं वातन या श्वास लेना या जिसे ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, यह दो चरण में होता है। एक तो है निश्वसन अर्थात श्वास का अंदर की ओर लेना, और एक है उच्च श्वसन अर्थात श्वास बाहर की ओर छोड़ना। तो स्टूडेंट निश्वसन की बात की जाए तो निश्वसन में क्या होता है कि डायाफ्राम या तनुपट, यहां लिख लेते हैं डायाफ्राम या जिसे तनुपट के भी नाम से जाना जाता है, और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां अर्थात जो पसलियों के बीच में पेशियां पाई जाती हैं बाहर की ओर, तो इनमें संकुचन होता है, में संकुचन होगा। अब संकुचन के द्वारा ही निश्वसन जो है हो पाता है। अब संकुचन में क्या लगता है, एनर्जी लगेगी, ऊर्जा की खपत होगी, इसलिए मानव में निश्वसन एक सक्रिय क्रियाविधि है। हम कह सकते हैं यह है सक्रिय क्रियाविधि, क्योंकि यहां पर एटीपी का उपयोग हो रहा है। अब क्या होता है, निश्वसन में जब डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं तो क्या होता है कि जो ये थोरेसिक कैविटी या जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, इसका आयतन बढ़ जाता है और हमारे फेफड़ों के अंदर वायु का जो दाब है वो कम हो जाएगा बाह्य वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, जिससे कि बाहर से वायु अंदर की ओर विसरित हो जाती है। तो निश्वसन में जब ये संकुचित हुई हैं तो जाहिर सी बात है उच्च श्वसन में क्या होगा, डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है ये शिथिल होंगी। तो यहां हम लिख देते हैं इसमें क्या होता है, डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है लिख देते हैं यहां, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां शिथिल होती हैं, में शिथिलन होगा, रिलैक्स हो जाएंगी ये, और रिलैक्स होती हैं तो यहां पर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो है ये एक प्रकार की निष्क्रिय क्रियाविधि है, यहां पर ऊर्जा की खपत नहीं होती, एटीपी की खपत नहीं होती। तो जब उच्च श्वसन के अंदर डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो हैं जब ये शिथिल हो जाएंगी तो ये नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करेंगी, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो हमारे फेफड़ों में जो वायु का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा। वायुमंडल में दाब कम है तो क्या होगा, वायु जो है अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर, फेफड़ों से वायुमंडल की ओर विसरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वातन क्रिया है हमारे अंदर ये संपन्न होती है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए है मध्यपट, और मध्यपट किसे कहा गया है, ये डायाफ्राम को तनुपट या मध्यपट भी कहा जाता है। तो डायाफ्राम को मध्यपट या तनुपट कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है ऑप्शन ए में मध्यपट और बाह्य अंतरापरशुक पेशी शिथिल होती है। तो क्या पूछा गया यहां पर, उच्च श्वसन में क्या होता है, मध्यपट और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां शिथिल होंगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन बी है मध्यपट शिथिल होता है और बाह्य अंतरापरशुक पेशी संकुचित होती है। तो ये गलत होगा, दोनों ही शिथिल होते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास मध्यपट संकुचित होता है और बाह्य अंतरापरशुक पेशी कोई गति नहीं दर्शाती है। तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है हमारे पास मध्यपट संकुचित होता है और बाह्य अंतरापरशुक पेशी शिथिल होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, दोनों ही शिथिल होंगे तब ही उच्च श्वसन हो पाएगा।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।